गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे, देखो हमारे सितंबर के 3 लेसन हैं, बराबर। मैं रोज में से वही बातें बताती हूँ। तीसरा, फिर अभी जो कर रहे हैं चौथा और 12वां। तो 12वां हमने कर लिया है। अगस्त में हमने 12वां कर लिया था, विद्युत वाला लेसन। और बच्चों जिन्होंने प्रश्न उत्तर की कॉपी नहीं बनाई है, सारे जून जुलाई अगस्त अब तक के जितने भी लेसन हो गए हैं, टोटल 9 लेसन हैं, फर्स्ट टर्म के 9 लेसन हैं, बराबर। तो सब जने ये कर लेना, बार बार कहा जाता है, फिर भी आप समझते नहीं हो। नोटबुक अभी भी दी नहीं है इतने सारे बच्चों ने। यूनिट टेस्ट का पेपर का प्लीज़ भेजो, कितने बच्चों ने नहीं दी है बच्चों, प्लीज़ भेजो, ठीक है। तो हम कर रहे थे 14वां लेसन। तो 14वें लेसन में हम सीख रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। उसमें 2 तरह के स्रोत सीखे, पारंपरिक स्रोत और बिन पारंपरिक स्रोत। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको परमाणु ऊर्जा के बारे में सिखाया। तब ये सब स्रोत तो पूरे हो गए, पर हमारे पास इतने सारे स्रोत है, तो कौन से स्रोत का चयन करना चाहिए। जैसे देखो, हमारे पास खाने पीने की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी चीज़ का चयन करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, वो चयन करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं ना। तो हमारे पास ऐसे ऊर्जा के कई स्रोत हैं, तो कौन सा स्रोत हमारे लिए लाभदायक है, उसका चयन कैसे करें, ठीक है। तो उसका चयन करने के लिए कुछ बातें देखनी पड़ती हैं। तो पर्यावरण विषय सरोकार, मतलब हम कहाँ पे रह रहे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों का सिलेक्शन करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्योंकि धीरे धीरे अगर पर्यावरण प्रदूषित होता जाएगा तो और परेशानी होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है कि नहीं है। बहुत सारी दूसरी परेशानियां आ जाती हैं। तो कितने भी ऊर्जा के हमारे पास स्रोत हैं, उनके बारे में सीखा, पर वो किसी न किसी रूप में परेशानी पैदा करते हैं पर्यावरण में। धुआं करते हैं, दूसरी चीज़ों से खराब करते हैं, प्रदूषित करते हैं, चाहे वैकल्पिक हो कि बिन वैकल्पिक हो, दोनों तरह के स्रोत कुछ न कुछ रूप में प्रदूषित करते हैं, जो कि अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो आखिर हम किसका उपयोग करें, कर तो रहे हैं, लेकिन किसका उपयोग करें, उसके लिए कौन सी पॉइंट्स को समझना पड़ता है। तो ऊर्जा के स्रोतों का चयन यानी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहले, लागत में ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे ईंधन का उपयोग करो जो ज़्यादा लागत वाला नहीं हो, क्योंकि अगर ज़्यादा लागत वाला होगा, खर्चीला होगा, तो अपन को ही नुकसान होगा, है कि नहीं। पर देखो, मैंने आपको बताया था सोलर पैनल बनाने में स्टार्टिंग का खर्चा होता है, फिर नहीं होता। कुछ चीज़ों में स्टार्टिंग की लागत ज़्यादा होती है, फिर नहीं होता है, आने वाले वर्षों में नहीं होता। जैसे आप अपने घरों में एसी लाते हो, एसी इज़ बेटर देन कूलर, लेकिन एसी में लागत अधिक रहती है, प्रदूषण भी ज़्यादा होता है, लेकिन कूलर में लागत कम होती है तो ठंडक भी कम देता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो हमें ऊर्जा के स्रोत का ऐसा चयन करना चाहिए जिसकी लागत कम हो। दूसरा, वह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। उस ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए, आसानी से ऊर्जा मिले, सरलता प्राप्त हो। जैसे आपको मैंने बताया था सोलर पैनल, सूर्य सेल बनाते हैं, लेकिन सूर्य सेल भी बन तो रहे हैं, आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन थोड़े महंगे हैं। तो थोड़ा सस्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जने अफोर्ड कर पाए, है कि नहीं है। तो जैसे हम लोग पेट्रोल ये वो सब भराते हैं, तो कहाँ पर हम कर सकते हैं, तो उसकी जगह सीएनजी करने का है। ऐसे वाहन होते हैं जो सीएनजी से चलते हैं। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक तरह की नेचुरल गैस ही है, मिलती हमें प्रकृति में से ही है ऐसा ईंधन जो पुनः उसका निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इससे प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण कम दूषित होता है। तो उस ऊर्जा के स्रोत में उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान होगा धीरे धीरे, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को क्या करने का। तो हमें ऐसे ऊर्जा के स्रोत को सिलेक्ट करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाए, सस्ता भी हो, सरलता से भी उपलब्ध हो, और उसकी लागत भी अधिक नहीं हो। लागत अधिक नहीं मतलब सस्ता। तो
हम देखे जाए कि आप अपने स्कूटर में, व्हीकल में कौन सी गैस मतलब क्या भरवाते हो? पेट्रोल। तो पेट्रोल की जगह डीजल भरो, वो सस्ता भी होता है, प्रदूषण भी कम होता है। और कई ऐसे वाहन हैं, स्कूटर हैं, सॉरी रिक्शाज हैं, बसेज हैं, जिनमें से प्रदूषण ज़्यादा हो सकता है, तो वो सीएनजी से चलती है। जिस तरह से आप पेट्रोल भरवाते हो ना, तो वैसे वो सीएनजी गैस भरी जाती है और वो बहुत स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन का मतलब, सर्वोत्तम ईंधन का मतलब उसमें से प्रदूषण कम होता है, सस्ता भी है, प्रदूषण भी कम होता है। इसके लिए सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। समझ गए आप? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या उसको कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित यानी उसको दबाया हुआ, कंप्रेस किया हुआ। हम सौर सेल का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सौर सेल बनाने में लागत अधिक लगती है और वो जो विशेष प्रकार के सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। थोड़ा बहुत प्रदूषण, तो ये वाले प्रदूषण मुक्त है, लेकिन इसकी लागत अधिक है, पैसा ज़्यादा लगता है। भले प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन तो हमें करना क्या है? ऐसी युक्ति का उपयोग करना चाहिए, ऐसा मतलब सूर्य ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का उपयोग करके ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिसमें लागत भी कम लगे, प्रदूषण भी कम हो और आसानी से भी प्राप्त हो। आसानी से तो मिल जाता है, पवन ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन उससे चलने वाले साधन भी सस्ते बनाने चाहिए, लागत में बनाने चाहिए, ऐसी युक्ति से बनाने चाहिए कि वो सस्ते पड़े, आम लोग भी उसका उपयोग कर सकें और अधिक समय तक दक्ष हो, अधिक समय तक चले। तो इस तरह के ईंधन का चुनाव करना चाहिए। तो बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? ये वाला एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, समझ गए आप? चलो अभी अगला टॉपिक है, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? देखो, आपको मैंने बताया 2 तरह के ऊर्जा के स्रोत हैं। कितने तरह के स्रोत हैं? 2 तरह के, एक पारंपरिक और एक बिन पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब तो मैंने आपको बताया कि जो वर्षों से ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका हम वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं पारंपरिक स्रोत, बरोबर। लेकिन उसका भंडार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में ही है, धीरे धीरे उसका भंडार खत्म होता जाएगा। तब क्या किया जाएगा? तब कुछ और विकल्प खोजना पड़ता है कि नहीं है? तो अधिक समय तक जीवाश्मी ईंधन पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये सब जीवाश्मी ईंधन है, इनके ऊपर हम ज़्यादा समय तक निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो धीरे धीरे इनके स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे स्रोतों को हम कहते हैं समाप्य स्रोत, यानी समाप्त होने वाले, खत्म होने वाले समाप्य स्रोत, या उसको कहते हैं अनवीकरण स्रोत, यानी जिनका फिर से जन्म नहीं हो पाता, जिसका हम फिर से नवीकरण नहीं कर सकते, पुनर्जीवित हम उनको नहीं कर सकते हैं। खत्म हो गए तो हो गए, इसका उपयोग हम फिर से नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम क्या कहते हैं, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वृक्षों से तो हमें ईंधन मिल रहा है ना? बताया था आपको, लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में जलाकर हम लोग कोयला प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं है? आपको बताया था मैंने। तो क्या करना चाहिए? अगर ये जंगल खत्म होते जा रहे हैं तो हमें फिर से पेड़ पैदा करने हैं। तो इसलिए कहते हैं ग्रो मोर ट्रीज, बहुत सारे पेड़ उगाओ। ग्रो यानी उगाओ, मोर यानी बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पेड़ और उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, तो आपको ईंधन भी मिलेगा, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, बरसात भी आएगी, है कि नहीं? तो आप अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाओगे। और नवीकरण ऊर्जा का मतलब क्या? नवीकरण ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म नहीं होने वाला है और उनमें से उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम नए नए साधन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं नवीकरण ऊर्जा के स्रोत। जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बरोबर। ये सारी ऊर्जाओं का उपयोग हम जीवन भर करेंगे, ये न कभी खत्म होगी न कभी उत्पन्न होगी, पर इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। तो बच्चों, आज हमारा ये लेसन, अभी देखो जितना भी है एक एक टॉपिक मैंने कवर किया है, पूरा लेसन आपका पूरा हो गया।
अब किताब के पीछे के देखो लिखा हुआ है अभ्यास, किताब के पीछे के प्रश्नोत्तर सारे आपको करके मुझे नोटबुक में देने हैं। कुछ ही बच्चे नोटबुक में देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, मुझे दुख होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी जितना भी पढ़ाया है पढ़ लेना। हम फिर स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 धातु और अधातु। ठीक है, तो हमारा 14वां लेसन हो गया, 12वां हो गया, बाकी बच्चा इस महीने का 3रा लेसन। और जो कोई भी अगली यूनिट टेस्ट होगी हम आपको बता देंगे। तो अभी भी जिन्होंने यूनिट टेस्ट की नोटबुक नहीं दी है वो दे देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।